गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम बात करेंगे 11th क्लास की। वैसे अपने को मालूम है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इस बार सिलेबस चेंज करके एनसीईआरटी लागू कर दी है 11th क्लास के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। वैसे जो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का वो फोर्स पे है, बलों के लिए है, लेकिन हम जो भी बात करेंगे वो हम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बाद में यदि हम मेनली अपनी जो बुक स्टार्ट होती है तो उसके लिए यदि हम बात करें तो मात्रक विमाओं से अपना स्टार्ट होता है, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम स्टार्ट करें फिजिक्स के लिए फर्स्ट चैप्टर के लिए कि भौतिकी की बात करें हम, तो उसके लिए यदि हम बात करें तो इसके लिए हम बात करेंगे भौतिक राशियों की। किसकी बात करेंगे? भौतिक राशियों की। तो ये भौतिक राशियाँ होती क्या हैं? सबसे पहले बात तो ये होती है, तो यदि हम बात करें कि भौतिक राशियों की, तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी के लिए भी अपने पास में माप के लिए काम आती हैं। किसी का भी हमें मापन करना है, चाहे तुम समय का मापन करो, काल का मापन करो मतलब, या दूरी का मापन करो, ठीक है, या किसी के अंदर वजन वगैरह का तुम क्या करो, मापन करो। तो इसके मापन के लिए हम जो भी यूज में लेते हैं उनको हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ, ठीक है ना। मापन के लिए जो काम में आती हैं उनको हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ बोलते हैं। शुरू में जब पहले की यदि हम बात करें कई वर्षों पहले की, तो वहाँ पर पहले लोग तीन ही बातें करते थे मोस्टली। और एक तो बात करते थे वो दूरी या लंबाई की बात कर लें, दूसरा द्रव्यमान की बात कर लें, और तीसरी हम बात कर लें समय की। तीन ही बातें होती थी पहले के टाइम में, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, एक तो किसकी होती थी तीन बातें, एक तो लंबाई की होती थी, ठीक है, दूसरी बात होती थी द्रव्यमान की, और तीसरी बात होती थी समय की। पहले लोग तीन ही बातों के बारे में जानते थे और इनके बारे में ही वो बात करना उन्होंने उचित समझा। देखो यदि अपने पास में तीन लोग हैं, ए, बी और सी। यहां मान लो कि ए मैं हूं अशोक निठारवाल, बी और कोई है बालूराम मान लो, भागीरथ मान लो, जो भी आप मानो, ठीक है, और सी जो बायोलॉजी के लेक्चरर हैं छिपाजी, उनको मान लो आप, ठीक है। ये अपने पास में तीन आदमी हो गए, मैं हो गया, बायोलॉजी वाले छिपाजी हो गए, और ये बी आदमी अपने पास में हो गया, ठीक है। यदि यहां से हम बात करें, तीनों लोगों से बात करें, अलग अलग बात करें कि सबसे पहले यदि आप मेरे से बात करो कि आपकी लंबाई कितनी है, मैं आपको बोल दूं कि मेरी लंबाई 2 मीटर है। मैंने आपको जो बात बोली, लंबाई मैंने बोली और वो मीटर में। ये जो लंबाई है भौतिक राशि है, द्रव्यमान भौतिक राशि है, और समय क्या है? भौतिक राशि है। यहां आपने इसका जो मापन किया है लंबाई का, वो किस में किया है? मीटर में। तो ये क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। ये क्या हो गया? इसका मात्रक। द्रव्यमान की बात करते हो तो मैंने बोल दिया कि मेरे में वजन है 73 kg, किलोग्राम, ठीक है, ये मैंने द्रव्यमान का मात्रक लिख दिया। और यदि आप बात करते हो कि आप समय को बोलने में कितना टाइम लेते हो, तो मैं बोल दूं कि 1 सेकेंड। तो मैंने यहां पर जो यूज किया है मात्रक, वो सेकंड में यूज किया है, ठीक है। मैंने यहां पर लंबाई को मीटर में लिए यूज किया है, द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकेंड में। यदि आप किसी दूसरे आदमी से बात करते हो, उसको बोलो कि आपकी लंबाई कितनी है, यदि वो आपको बोल दे कि मेरी लंबाई, वो बोल दे कि 179 सेंटीमीटर है। कितनी है? 179 सेंटीमीटर। दूसरे आदमी की बात की, उसने सेंटीमीटर में आपकी लंबाई बता दी। बात उसने गलत नहीं बोली है, बात उसने अलग बोली है। बात उसने गलत नहीं बोली, बात उसने अलग बोली, ठीक है। बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, लेकिन हम जो पैमाना काम में लेते हैं, ये मैं मेरी बात करूं, मैं पैमाना ये काम में लेता हूं। यदि दूसरे आदमी से बात करते हैं, वो पैमाना कुछ अलग काम में लेता है, ठीक है। द्रव्यमान की यदि बात करते हो, उससे हम बात करें, वो अपने को बोल दे कि मेरे में 50,000 ग्राम है, तो उसने जो यूनिट काम में ली है, मात्रक काम में लिया है, वो ग्राम में लिया है। ग्राम लिया है, गलत नहीं लिया, सही लिया है, लेकिन बात अलग बोल रहा है, ठीक है। समय की बात करें तो वो समय को किस में ले रहा है? सेकंड में ले रहा है। ऐसे ही यदि मैं थर्ड पर्सन छिपाजी से मैं बात करूं, ठीक है,
और उनसे मैं बात करूंगी कि उनकी लंबाई, तो वो बोले कि आज ही घर वालों ने मुझे मापा है और मेरी जो हाइट है वो है 5.5 फीट। ठीक है, उन्होंने जो यूज किया है वो फीट में ले लिया लंबाई को। मैं द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान उन्होंने पाउंड में ले लिया और समय को उन्होंने सेकंड में ले लिया। ठीक है, यहां पर जो मैं बोल रहा हूं तो आपको लगा होगा कि मैं किसी न किसी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, और या फिर नहीं बोल रहा हूं तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे कि हम मान लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो एक सिस्टम, और उस सिस्टम का हम कुछ ना कुछ नामकरण करेंगे। भाई नामकरण तो हम करते ही हैं, कोई जैसे बच्चा भी होता है तो उसका भी हम नामकरण करते हैं कि भाई इसको किस नाम से बोलेंगे। ठीक है ना, वरना तो यदि किसी का नाम नहीं होगा, किसी का नॉमिनेट नहीं करेंगे किसी को, तो बस यही बोलेंगे। मैं बोलूं तुम्हारे में से जैसे सभी बच्चे तुम सामने बैठे हो और मैं बोलूं कि बंधु इधर देख एक बार, सारे के सारे मेरी तरफ देखेंगे, वरना नॉमिनेशन होगा, किसी का नामकरण होगा तो मैं स्पेशल किसी को बोल सकता हूं। या ऐसा ही यहां पर होता है, यदि अपने पास में क्या होता है कि यदि अपने पास में एक सिस्टम है और उसका हम नामकरण दे दें कि ये इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमने एक सिस्टम बना लिया कि इसका जो पहला अक्षर है मीटर एम से स्टार्ट होता है, इसका पहला अक्षर के और इसका पहला अक्षर एस, इसलिए हम पहले अक्षर उठा लेते हैं सभी के और एक सिस्टम बना देते हैं, एम के एस मात्रक पद्धति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एम के एस। एम क्या कहना चाहता है, मीटर के किलोग्राम के बारे में, और एस सेकंड के बारे में कहना चाहता है। ऐसे ही यदि मैं यहां से बात करना चाहूं, इसका पहला अक्षर सी, इसका पहला अक्षर जी और इसका पहला अक्षर एस, यहां से एक मात्रक पद्धति नई बन गई सी जी एस। ठीक है, तो एक मात्रक पद्धति हो गई एम के एस, एक हो गई सी जी एस। सेम इसी के अकॉर्डिंग यहां से यदि हम बात करें एफ पी और एस, एफ पी और एस। ठीक है, तो ये अपने पास में तीन मात्रक पद्धतियां हो गई, एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस। एम के एस मीटर किलोग्राम और सेकंड के बारे में कहना चाहती है, सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड के बारे में कहना चाहती है, और एफ पी एस फुट पाउंड और सेकंड के बारे में कहना चाहती है। नाम से इनके से अपने को मालूम है कि हम लंबाई, द्रव्यमान और समय को किस में लेंगे। ठीक है, पहले के जो लोग थे उनको तीन ही भौतिक राशियों के बारे में मालूम था। ठीक है ना, जैसे मान लो कि यहां से यदि हम बात करें कि जैसे लंबाई, मैं मेरी लंबाई की बात कर रहा हूं, या फिर ऐसे मान लो कि तुम्हारे को और कोई भी पूछ सकता है, लंबाई को दूरी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यदि यहां से मैं बात करूं कि जैसे समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट और फिजिक्स क्लासेस के बीच में कितनी दूरी है, तो वो दूरी मीटर में भी ले सकता है, कोई सेंटीमीटर में और कोई फीट में भी ले सकता है। ठीक है ना, तो वो उनका एक अलग अलग लेने का जो था मेथड था कि कोई मीटर के अकॉर्डिंग बात करता है, कोई सेंटीमीटर और कोई फीट के अकॉर्डिंग बात करता है। बात जो भी करते हैं वो अलग अलग करते हैं, लेकिन बातें पूरी की पूरी सही करते हैं। ठीक है ना, और इनके अकॉर्डिंग अपना एक सिस्टम बन गया, एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया हमने अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश की या सुधारने की कोशिश की। जैसे मान लो कि यहां से, अब मान लो कि जैसे मैं स्कूलों के अकॉर्डिंग बात कर लूं कि जैसे यहां समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी स्कूलों के बच्चे आते हैं। मैं मान लेता हूं कि कोई 3 स्कूलों के नए बच्चे हैं। एक स्कूल वाला जो बच्चा है वो एमकेएस के अकॉर्डिंग बात करता है, एक बच्चा सीजीएस के अकॉर्डिंग बात करता है और एक बच्चा एपीएस के अकॉर्डिंग बात करता है। मतलब उनको स्कूल में सिस्टम बताया गया है, एक स्कूल वाले को तो एमकेएस, एक स्कूल वाले को सीजीएस और एक स्कूल वाले को एपीएस। लेकिन वो सारे के सारे कहाँ आ गए, समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट में आ गए। ठीक है ना। अब यदि मान लो मैं एमकेएस यूज करूं यहां पर, तो इन दोनों बच्चों के समझ में कम आएगा, इन दोनों बच्चों के समझ में कम आएगा, ये मेरे से नाराज होंगे। या फिर मैं सीजीएस यूज करूंगा तो ये दोनों बच्चे नाराज होंगे, और एपीएस में यूज करूंगा तो ये दोनों बच्चों के समझ में कम आएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये सभी एक जगह आ गए, तो हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये भी नाराज ना हो, ये भी ना हो और ये भी ना हो। ठीक है ना, मतलब समझ में सभी के आए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों सिस्टमों को हम हटा के और एक नया सिस्टम इंप्रूव करते हैं और उसका नाम लेते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की बात करते हैं। या तुम ऐसे जैसे स्कूलों के आधार पर बात नहीं करना चाहते हो तो इंटरनेशनल लेवल पे बात कर सकते हो कि जैसे मान लो कि इंडिया वाले ये यूज करते हैं, अमेरिका वाला ये यूज करता है और जापान वाला ये यूज करता है। लेकिन जब वो रिसर्च करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं एक जगह बैठेंगे तो इंडिया वाला ये बात करेगा, अमेरिका वाला ये बात करेगा और जापान वाला ये बात करेगा। लेकिन जब वो कैलकुलेशन करेंगे तो वो इसमें कैलकुलेशन करेगा, वो इसमें, ये इसमें, लेकिन इनका बैठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मीटर के अंदर अलग यूज करेगा क्वांटिटी, ये सेंटीमीटर में अलग क्वांटिटी लेगा और फीट में अलग क्वांटिटी लेगा। तो इसकी वजह से फिर यहां पर इनके क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सभी ने सोच के क्या किया है कि इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं।
और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम बनाते हैं। नए सिस्टम का इन्होंने नाम दे दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। और उसको सुधारा, उसमें जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति ली है उसमें ओनली हम जो एमकेएस सिस्टम था इसको ही सुधार दिया, इसको ही हमने ज्यादा इंप्रूव कर दिया। ठीक है, इसको ही हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, ज्यादा इंप्रूव कर दिया। अपने पास में ऑलरेडी 3 भौतिक राशियां थी, अपने पास में ऑलरेडी पहले से 3 भौतिक राशियां थी, 4 नई और जोड़ दी। टोटल कितनी हो गई, 3 पहले थी, 4 नई जोड़ दी, टोटल 7 भौतिक राशियां हो जाएंगी। और ये किसमें है अपने पास में, बोलो किसमें है, एसआई सिस्टम में। और इसमें 2 पूरक राशियां भी होती हैं। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूं, हमने ओनली एमकेएस को ही सुधारा है इसमें एसआई में, एसआई यूनिट में। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की। ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट्स के बारे में हम बात करते हैं। एसआई यूनिट के अंदर यदि हम बात करें तो जो एसआई यूनिट है उसके अंदर तुम लिख सकते हो कि यह क्या है, एमकेएस का ही सुधरा हुआ रूप है, एमकेएस का ही सुधरा हुआ रूप है। आपको इस बात का मालूम था कि एमकेएस के अंदर 3 पहले थी, 4 हमने नई जोड़ दी, एमकेएस के अंदर टोटल हो गई 7। तो एसआई यूनिट में कितनी हो गई अपने पास में 7। जो 7 राशियां हैं उनको हम बोलते हैं मूल राशियां, उनको हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां। इनके जो आप क्वांटिटी लोगे वो किसी न किसी मात्रक के साथ में लोगे, जो इनके मात्रक होते हैं उनको हम बोलते हैं मूल मात्रक, उनको हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। जैसे मैं बात करूं, ये लो, जैसे यहां से हम बात करें फर्स्ट नंबर पे, सबसे पहले तुम ले लो जैसे द्रव्यमान ले लो। ठीक है ना, अपने पास में ऑलरेडी 3 तो पहले से थी, द्रव्यमान थी, लंबाई थी, समय था, ये 3 भौतिक राशियां ऑलरेडी हमारे पास में पहले से थी। आपको मालूम है हमने जो एसआई यूनिट लिया है वो एमकेएस को सुधारा है। द्रव्यमान का मात्रक वहां पर किलोग्राम होता था तो यहां पर भी किलोग्राम हो जाएगा, लंबाई का वहां पर मीटर होता था तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा। समय की यदि बात करते हो तो वहां पर भी सेकंड था तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सेकंड। 4 नई और जोड़ दी, क्या क्या जोड़ दी, एक तो ताप जोड़ दिया, एक विद्युत धारा जोड़ दी, और एक प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता जोड़ दी, और एक पदार्थ की मात्रा, एक पदार्थ की मात्रा। ये अपने पास में 7 राशियां हो गई। टेम्परेचर है, इसका यदि मैं मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है, र्यूमर भी होता है, और रेकामाइन भी होता है। ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा जब थर्मो चलेगी अपने 11th क्लास में ही। लेकिन यहां पर एसआई सिस्टम की बात करें तो यहां पर ओनली हम बात करते हैं केल्विन लेते हैं, एसआई जो यूनिट लेते हैं वो क्या है इसकी, केल्विन। विद्युत धारा की मैं बात करूं तो ये एम्पियर होता है। प्रदीपन तीव्रता की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, कैंडेला होता है, जिसको हम सॉल्ट के अंदर सीडी लिखते हैं। और पदार्थ की मात्रा मोल होती है, पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल होती है। अब यहां से प्रॉब्लम यह आएगी अपने पास में कि जैसे हमने एसआई सिस्टम ले लिया, लेकिन जब बात आती है कैलकुलेशन की तो यहां पर क्या होगा, इसमें किलोग्राम है। जैसे सीजीएस वाला कैलकुलेशन करने की कोशिश करेगा या वो ये इसको अपने आप को वहां के लोगों को समझाने की कोशिश करेगा तो वहां पर क्या हो गया कि 1 किलोग्राम को वो 1000 ग्राम लिखेगा। कैलकुलेशन में फिर गड़बड़ आएगी यहां से। और मीटर की बात करूं तो वहां 100 सेंटीमीटर होगा सीजीएस पद्धति के अंदर। ये सारी बातें वापस क्या होंगी, इनकी जो क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी तो फिक्स है अपने पास में, लेकिन यदि वो अपने अपने यूनिट में बात करते हैं तो उनका जो परिमाण है वो अलग अलग होगा। ठीक है ना। फिर हमने क्या किया कि कुछ ऐसा सिस्टम नया बनाया जाए कि ताकि इनकी वैल्यू किसी भी मात्रक पद्धति में आप जाओ तो बदले ना, और उसको हमने नाम दे दिया वीमा। उसको हमने नाम क्या दे दिया, वीमा। वीमा जो हमने यूज की वो किसी भी मात्रक पद्धति में चले जाओ उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। और हमने जो वीमा ली वो इनके फर्स्ट लेटर से, ये 3 भौतिक राशियां ऑलरेडी हमारे पास में पहले से थी
तो इसलिए इन तीनों को इनके नाम से, इसका नाम होता है द्रव्यमान की स्पेलिंग क्या होती है, मास, मास का फर्स्ट लेटर एम, तो इसको द्रव्यमान एक टाइम है तो एक बार, दो बार है तो टू टाइम, जितने टाइम है उतनी इसकी क्या लगा देंगे, पावर, और इसको लिखते हैं बड़े कोष्टक में। इसका फर्स्ट लेंथ, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, लेंथ, लेंथ का फर्स्ट लेटर एल, तो इसकी विमा हो गई L1, समय टाइम तो T1। यहां से अपने को इस बात का मालूम होना चाहिए कि 3 ऑलरेडी पहले से थी, 4 नई जोड़ी, इसलिए हमारे को यहां पर विमाओं में अपने को अलग से शो करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम क्या कर देते हैं कि इन 3 को तो इनके नाम से और इन 4 को नए जोड़े, ये मालूम रहे कि 4 नई जोड़ी हुई हैं, तो इनको इनके मात्रक से लिख देते हैं। जैसे केल्विन का K1, कुछ बुक्स में आपको थीटा भी लिखा हुआ मिल सकता है, एम्पियर का A1, कैंडेले का CD1 और मोल का मोल ही लिख देते हैं। मोल का मोल इसलिए लिख देते हैं ताकि अपने को यदि m लिखेंगे तो ये कंफ्यूज रहेगा कि m ये वाला है, ये वाला। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जैसे मान लो कि तुमने शुरू में इंग्लिश पढ़ी होगी और तुम्हारे को जैसे P तक पढ़ा दिया एक दिन में, ठीक है, P तक पढ़ा दिया और तुम्हारे को बता दिया गया कि ये क्या है m, ये क्या है तुम्हारे पास में m, और दूसरे दिन आके कोई दूसरा टीचर पूछ ले कि ये क्या है रे, तुम बोलो कि है तो ये m फॉर मंकी, लेकिन आज ऊपर टांग कर रखा है, बात ये हो जाएगी ना, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाएगा जब तुम्हारे को मालूम ही नहीं है कि ये W होता है, क्यों पढ़ाया ही नहीं तुम्हारे को। तो ऐसा ही यहां पर कंफ्यूज ना हो कि ये m है और ये m कौन सा m है, इसलिए इसको क्या कर दिया, इसको मोल ही लिख देंगे, ठीक है ना। चले आगे, यहां से जैसे अपने पास में ये क्या हो गई, अपने 7 मूल राशियां हो गई, 7 इसके मूल मात्रक हो गए और ये इनकी क्या हो जाएंगी, विमाएं। विमाओं को हमेशा बड़े कोष्टक में बंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें, 2 पूरक राशियां भी होती हैं, 2 क्या होती हैं, पूरक राशियां। अब ये पूरक राशियों की बात करूं तो ये पूरक राशियां क्या होती हैं, ठीक है ना, 2 पूरक राशियां होती हैं, मतलब वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन विमाएं नहीं होती, उनकी विमाएं कितनी होती है, m0 L0 T0 होती हैं। तो पूरक राशियों की यदि मैं बात करूं तो ऐसे ही लिख देता हूं मैं, पूरक राशियां एक तो होता है और इनके क्या होंगे, मात्रक, इनके मात्रक तो होते हैं लेकिन विमा नहीं होती तो कोई बात नहीं। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट नंबर पे, मैं बात करूं किसके, फर्स्ट नंबर पे समतल कोण, किसकी बात करूं, समतल कोण, ठीक है। समतल कोण होता है, उसका मात्रक होता है रेडियन, उसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, और इसकी विमा होती है m0 L0 और T0, m0 L0 और T0। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं किसकी, घन कोण की, किसकी मैं बात करूं, घन कोण की, घन कोण की यदि मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं समतल कोण, तो समतल कोण तो कौन सा होता है और घन कोण कौन सा होता है, पहले एक बार मैं समझा देता हूं। यदि तुमने आज तक बचपन में जितने भी एंगल बनाए होंगे, पहले क्या किया होगा, पेज को बिछाया होगा और उसकी यदि पेज के नीचे कहीं पेंसिल वगैरह रबड़ वगैरह आ गया होगा तो उसको निकाला होगा, बिल्कुल प्लेन किया होगा, उसको बिल्कुल समतल किया होगा, उसके बाद में एंगल बनाया होगा। कभी ऐसा हुआ है क्या कि पेज को ऐसे मरोड़ा, गिलास में घुसा, पेंसिल घुसी और घुमा दिया, एंगल बन गया, कभी ऐसा बनाया है, नहीं बनाया, क्यों, आपने बिल्कुल समतल किया, तो ये कौन सा हो गया, समतल कोण। आ गई होगी बात समझ में। जैसे ये बोर्ड है, यहां पर जो तुम एंगल बना रहे हो ये क्या है, समतल में बना रहे हो एंगल, तो ये क्या हो गया, समतल कोण। अब यदि मैं बात करूं किसकी, घन कोण की, घन कोण की यदि तुम बात करते हो, जैसे गर्मी का टाइम है, तरबूज लाए होंगे तो तरबूज में कभी कभार क्या करते हैं हम, जो चखाने वाला होता है कि भाई चेक करके लेके जाओ मीठा है या कैसा है, तो उसके ऊपर से वो काटेगा उसको ऐसे और अंदर चाकू घुस कर ऐसे निकालेगा, सॉफ्टी सी बाहर आएगी। ये जो सॉफ्टी सी बाहर आएगी आगे से ऐसा होगा और ये जो सॉफ्टी सी आएगी, यहां पर ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम घन कोण, इसको हम क्या बोलते हैं, घन कोण। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, वो क्या होता है, स्टेरेडियन। लेकिन मैंने बोल दिया कि विमा m0 L0 T0, क्योंकि इनकी विमा होती नहीं, क्यों, क्योंकि ये पूरक राशियां हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने पास में क्या है, पूरक राशियां हैं। आ गई बात समझ में। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ऐसा ही सिस्टम हो जाएगा, ये इसके अंदर मूल राशियां हो जाएंगी, जो 7 मूल राशियां हैं, 3 हम पहले से लाए हैं और इसमें 2 पूरक राशियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आगे की बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये अपना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और यदि यहां से मैं बात करूं कि यदि ये तुम्हारे को 7 विमाएं आती हैं, तो नीट या जेडब्ल्यू की मैं बात करूं तो यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आगे से बनेगा इनके यूजेस से। लेकिन यदि ये तुम्हारे को 7 आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनमें, ठीक है।